अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। टेक्नोलॉजी के मामले में मुल्क अभी भी पीछे है, लेकिन रियासत तेलंगाना तरक्की की मिसाल बनती जा रही है। निज़ामाबाद में वज़ीर IIT KT रामाराव का खिताब। हिंदुस्तान स्टार्टअप्स के मामले में तीसरे मुकाम पर है। G20 इजलास में मरकजी वज़ीर सियाहत किशन रेड्डी का बयान। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के इंतजामात का सदर TPCC रेवंत रेड्डी ने लिया जायजा। मुत्तहदा तौर पर पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए कायदीन और कारकुनों से अपील। पुराने शहर में तलाशी मुहिम के दौरान बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों को तहवील में लिया गया। रात देर गए तक घूमने वाले नौजवानों को भी दिया गया सख्त इंतबाह। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव ने कहा है कि हिंदुस्तान अभी भी टेक्नोलॉजी के मामले में दूसरे ममालिक से पीछे है। उन्होंने कहा कि आबादी के तनासुब से अगर देखा जाए तो चीन तरक्की का एक अहम मॉडल है। निज़ामाबाद में कौकतिया सैंड बॉक्स के ज़ेर एहतमाम स्टार्टअप कंपनियों के साथ रूबरू प्रोग्राम से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि तेलंगाना तहकीक के मैदान में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा आपाशी प्रोजेक्ट कालेश्वरम 4 साल में मुकम्मल कर लिया गया, जबकि 1 लाख किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाकर करोड़ों घरों को मीठा पानी फराहम किया जा रहा है और हर घर में फाइबर कनेक्शन फराहम करने का भी प्रोग्राम शुरू किया गया है। तेलंगाना की IT की बरामदात 18,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है और अब IT इंडस्ट्री को दही इलाकों तक फैला दिया गया है। Raju Reddy and the team of Kakatiya Sandbox for inviting us over to Nizamabad. It's always a pleasure, always a memorable experience meeting with Raju, Desh, and the entire team, that inspired this wonderful facility being created here in Nizamabad, the Kakatiya Sandbox. Also wanted to ensure, to all the distinguished delegates and others who have come from various parts of the world and also various parts of India. हैदराबाद में G20 का पहला इफ्तिताही इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए अमिताभ कांत ने कहा कि स्टार्टअप्स आज तालीम, सेहत और ज़राअत के मसाइल को हल कर रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान के 1 बिलियन लोग इससे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। अमिताभ कांत ने कहा कि माजी में हिंदुस्तान में बैंक अकाउंट खोलने के लिए 8 से 9 महीने लग जाते थे, लेकिन आज चंद मिनट के अंदर बायोमेट्रिक के ज़रिए अकाउंट खोले जा रहे हैं। गुज़िश्ता 4 साल के दौरान अमेरिका, यूरोप और चीन के मुकाबले में हमारे मुल्क में डिजिटल अदायगी के निज़ाम में काफ़ी तेज़ी आई है। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर G किशन रेड्डी ने भी खिताब किया। Our belief is that in India we've used digital technology to leapfrog. When I was an officer in Kerala 2 decades back, opening a bank account for traditional fishermen, my job was to transform the lives of traditional fishermen. We were able to give them outboard motors, we were able to give them new fishing crafts, we were able to give them new fishing nets, but they were prone to drinking. And therefore it was very important to open their bank accounts and put money into their bank accounts. Opening a bank account then used to take us 8 to 9 months. It was a nightmare doing know your customers. Today in India we open a bank account in less than a minute using our biometric. So I've seen this transformation from 9 months to 1 minute, and I've seen India doing today. I've not used mine. BRS वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वज़ीर KT रामाराव ने निज़ामाबाद में पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद मरकज़ी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इस बात का मुतालबा किया कि 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले मरकज़ी बजट में तेलंगाना के साथ इंसाफ किया जाए। उन्होंने निज़ामाबाद में 100 करोड़ के तरक्याती कामों के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद की तरक्की के साथ साथ अजला की तरक्की को भी मुमकिन बनाया है। उन्होंने
बताया कि जब कभी असम्बली के इंतखाबात मुनक़िद होंगे तो उसमें BRS ही इक़्तिदार हासिल करेगी। ఒక్క ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, ఒక్కటంటే ఒక్క IISER కానీ, లేదా ఒక్కటంటే ఒక్క IIIT లాంటి సంస్థ కానీ కొత్తగా ఇచ్చింది లేనే లేదు. ఈ రాష్ట్రంలోని విద్యార్థులు, ఈ రాష్ట్రంలోని యువత ఆలోచన చేయాలి. పేరుకేమో సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్, కానీ మాటలేమో సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్, చేతలేమో సబ్ కుచ్ బక్వాస్. ఏముండదు, ఒక్కటి కూడా కొత్తగా ఇచ్చిందేమీ లేదు. కొత్త విద్యా సంస్థ ఇవ్వరు, చట్టం ప్రకారం ఇవ్వాల్సింది కూడా ఇయ్యరు. కొత్త జిల్లాలు ఏర్పడితే కొత్త జిల్లాకు ఒక నవోదయ పాఠశాల ఇవ్వాలి. మరి వాళ్ళ పాఠశాల విద్యార్థుల ఉసురు కూడా పోసుకుంటూ ఒక్కటంటే ఒక్క విద్యా సంస్థ కూడా ఈ 8.5 ఏళ్లలో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం తెలంగాణకి ఇయ్యలేదు. తెలంగాణ మీద సవతి తల్లి ప్రేమ ప్రదర్శిస్తూ తెలంగాణ పైన కక్షగట్టి, తెలంగాణ ప్రజలపైన కక్షగట్టి కేసీఆర్ గారి సమర్థత, దక్షత చూసి కన్నుగుట్టి ఈరోజు ఈ రకమైన దుర్మార్గమైన వ్యవహారం వారు చేస్తూ ఉన్నారు. అది మాత్రమే కాదు, మనకు విభజన చట్టంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలో ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హామీని కూడా ఈ 8.5-9 ఏళ్లలో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం నెరవేర్చలేదు. అది కాజీపేటలో ఉండే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కావచ్చు, బయ్యారంలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ కావచ్చు, IIR కావచ్చు, ప్రత్యేకంగా ఇవ్వవలసిన పారిశ్రామిక కారిడార్లు కావచ్చు, పారిశ్రామిక రాయితీలు కావచ్చు, లేదా ఇతర హామీలు కావచ్చు. वज़ीर IT व सनत KT रामाराव ने निज़ामाबाद में खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पहली मरतबा वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद अपने किए हुए वादे को पूरा किया और अंदरून 6 माह बरखी के मसले को हल कर लिया गया और इस वादे को पूरा करते हुए 24 घंटे बरखी सरबराह करने के इक़दाम किए गए। इसके अलावा रियासत की मईशियत को बेहतर बनाते हुए रियासत की तश्कील के मौके पर सुपर कैपिटल 1,24,000 थी तो उसमें इजाफा करते हुए 2,78,000 करने के इक़दाम किए। उन्होंने बताया कि हुकूमत रियासत के 60 लाख किसानों को रैतु बंधु स्कीम के तहत 65,000 करोड़ रुपये अदा कर रही है। ఏం జరిగింది కాళేశ్వరం వల్ల అంటే 45 లక్షల ఎకరాలకు కొత్త ఆయకట్టు స్థిరీకరణ కలిపితే 45 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఈరోజు సమృద్ధిగా అందుతా ఉన్నాయి. కొత్తగా SRSP కూడా పునరుజ్జీవం పోసుకున్నాం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా. అదేవిధంగా పారిశ్రామిక అవసరాలకి 10% అందులో నీళ్లను పెట్టుకోవడంతో పాటు హైదరాబాద్ లాంటి మహానగరం, నిజామాబాద్ లాంటి పట్టణాలు, వీటన్నిటికీ కూడా ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా 2050-60వ సంవత్సరం వరకు జనాభా ఎంత పెరిగినా ఇబ్బంది లేకుండా, తాగునీటికి కూడా డోకా లేకుండా ఈ ప్రాజెక్టు కట్టుకోవడం వల్ల స్వయం సమృద్ధి మనం సాధించుకోగలిగినాం. అంటే ఈ రకంగా ఎంత విస్తరణ జరిగింది తెలంగాణలో వ్యవసాయం అంటే, ఎంత విస్తరించింది అంటే 2014 సంవత్సరంలో తెలంగాణ వచ్చినాడు కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయినాడు మొత్తం రాష్ట్రంలో ఆనాడు పండిన వరి ధాన్యం 68 లక్షల టన్నులు 2014లో. కానీ యాసంగిలో 2022లో మొన్న 8 ఏళ్ల తర్వాత ఈ ప్రాజెక్టులు, 24 గంటల కరెంటు, రైతు బంధు లాంటి కార్యక్రమం వల్ల మొన్న యాసంగిలో వండిన పంట 3.5 కోట్ల టన్నులు అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. మేము ఢిల్లీ పోయి అక్కడున్న మంత్రిని అడిగినాం, సార్ మా దగ్గర వ్యవసాయం బాగా విస్తరించింది, మా రైతులు కష్టపడి పనిచేసే తత్వం ఉన్న వాళ్ళు, మేము బ్రహ్మాండంగా వ్యవసాయాన్ని విస్తరణ చేసుకున్నాం, కొన్ని అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు పెట్టుకున్నాం, దానివల్ల పుట్ల కొద్దీ వడ్లు పండుతున్నది. ఒకప్పుడు मरकज़ी वज़ीर सियाहत किशन रेड्डी ने ताज कृष्णा होटल में G20 स्टार्टअप मीटिंग से खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क गुज़िश्ता 8 साल से शोबे ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी में तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है और दुनिया भर के तरक्याती ममालिक में हिंदुस्तान को सरफ़हरिस्त में लाने के इक़दाम किए गए। उन्होंने वाज़ेह किया कि नौजवानों को मुलाज़मतें फ़राहम की जा रही है और स्किल डेवलपमेंट के तहत रोज़गार भी फ़राहम किया जा रहा है। इस इजलास में दुनिया भर के 20 ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की है। One of the treat the guest as a divine. I would like to welcome you all to Hyderabad. Hyderabad is my birthplace, and also
I am elected representative from this great city to my Indian Parliament. It is an honor to be here, you all at the inception meeting of the G20 Startup Engagement Group. India is proud to host सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने इंचार्ज रियासत के हमरा इजलास मुनक़िद करते हुए 6 फरवरी से हाथ जोड़ो पदयात्रा के इंतजाम का जायज़ा लिया। बाद अज़ा इस इजलास में विनोद कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि साबिक़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मकसद को आवाम तक पहुँचाने के लिए रियासत भर में हाथ जोड़ो पदयात्रा की जा रही है। उन्होंने पार्टी कायदीन से कहा कि वो मुत्तहदा तौर पर पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए काम करें। అంబాసిడర్గా హై కమిషనర్గా కన్సల్ జనరల్గా వేరు దేశాల్లో భారతదేశాన్ని రిప్రజెంట్ చేసి వచ్చాను. తర్వాత రాహుల్ గాంధీ గారి ఆహ్వానం మీద ఎన్ఆర్ఐ సెల్ చైర్మన్గా ఇక్కడ ఉండి తర్వాత మళ్ళీ ఎన్ఆర్ఐ ఇష్యూస్ ఓవర్సీస్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఓసీఐ ఉంటారు కదా, వారి ఇష్యూస్ అన్నీ శ్యామ్ పిత్రోడతో పాటు నేను కలిసి వేరు దేశాలలో మన కాంగ్రెస్ ఎన్ఆర్ఐ సెల్స్ ఏర్పాటు చేపించి వాళ్ళ సమస్యలు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి చూస్తున్నాం. అయితే ఈరోజు మీడియా మిత్రులతో మాట్లాడాలని ఎందుకు అనుకున్నామంటే रियासती वजीर के.टी. रामाराव के दौरे निज़ामाबाद के मौके पर NSUI कारकुनों की जानिब से उनके कारों के काफिले को रोकने की नाकाम कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। NSUI के कारकुनों ने रियासत के तमाम सरकारी महकमे जात की मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात का मुतालबा करते हुए और हुकूमत की जानिब से स्कॉलरशिप के बकाया जात की अदायगी में ताख़ीर को लेकर धरना मुनज़्ज़म किया। बीआरएस पार्टी ने बीजेपी मीडिया सेल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। बीआरएस कारकुनों ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कांग्रेस पर भी इस सिलसिले में इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। पुलिस से बीजेपी और कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। తెలంగాణ బీజేపీ మరియు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీల ఐటీ సెల్ సభ్యులు పేడ్ సోషల్ మీడియా టీమ్స్తోని అదే పనిగా సోషల్ మీడియా వేదికగా కొన్ని విష ప్రచారాలు చేస్తూ గౌరవ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ గారి గౌరవానికి భంగం కలిగించే విధంగా కొన్ని మార్ఫింగ్ వీడియోలతోని అదేవిధంగా కొన్ని వ్యక్తిగత దూషణతోని కూడినటువంటి కంటెంట్తోని ఒక 18 ఫేస్బుక్ పేజెస్ ప్రధానంగా మేము గుర్తించడం జరిగింది. 15 బీజేపీ పార్టీకి చెందినటువంటి ఫేస్బుక్ పేజెస్, 3 కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందినవి, వీటితో పాటు 24 ట్విట్టర్ హ్యాండిల్స్, 4 ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్స్, వీటికి సంబంధించినటువంటి అన్ని ఆధారాలు, ఆ ప్రొఫైల్ లింక్స్తో సహా, ఆ ఫేస్బుక్ పోస్ట్ల కంటెంట్తో సహా, ఆ స్క్రీన్ షాట్లు, ఆ 24 పేజీల ఫిర్యాదుని ఈరోజు కుకట్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్లోని సంబంధిత फलकनुमा और शालीबंडा पुलिस स्टेशन हदूद के अलावा तिगलकुंटा चौराहे के पास जुमे की रात पुलिस की तरफ से गाड़ियों की तलाशी अंजाम दी गई और रात देर गए घूमने वालों को भी सख्त इंतबा दिया गया। दस्तावेजात ना होने वाली गाड़ियों को तहवील में लिए जाने की भी इत्तला मिली है, जबकि बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।
शहर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है। बल्लागुड़े के पास ट्रैफिक पुलिस के जवान जब अल्कोहल की मकदार की जांच कर रहे थे तब नशे की हालत में बहस व तकरार करते हुए भी कुछ लोग देखे गए। पुलिस को ही कानून सिखाने की कोशिश करते हुए भी लोग नजर आए। पुलिस ने इंतबा दिया है कि जो भी कवायद की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। సార్ ఊదాను సార్ 10 సార్లు ఊదాను సార్. ఇప్పుడు వాళ్ళు చెక్ చేశారు కానీ సార్ దాంట్లో ఉంది సార్. నేను ఏమన్నానంటే సరే నేను ప్రొఫెసర్ సార్ సార్ నేను యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ని సార్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆల్కహాల్ హ్యాబిట్ అని మీరేం అనలేదు. रियासती हुकूमत और रियासती वज़रा हैदराबाद को दुनिया का बेहतरीन शहर बनाने के कई मरतबा दावे कर चुके हैं, लेकिन हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जाए तो हालात इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। हिमायत नगर जैसे फैशनेबल इलाके में स्ट्रीट नंबर 5 के पास गड्ढे होने की वजह से हफ्ते के रोज़ एक छोटी ट्रक इसमें फंस गई, जिसकी वजह से 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। मकामी अवाम ने कहा कि इन गड्ढों की वजह से आए दिन इस रूट पर ट्रैफिक का मसला दरपेश हो रहा है। डीसीपी सीसीएस रैना मेहरा आईपीएस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जाली बैंक सर्टिफिकेट्स तैयार करने वाली 4 रुकनी बैन रियासती टोली को हिरासत में लिया गया है और उनके कब्जे से 60 जाली बैंक गारंटी दस्तावेज़ात, 2 चेकबुक्स के अलावा 5 मोबाइल फ़ोन्स भी जब्त किए गए। उन्होंने बताया कि एक इत्तला मिलने पर सीसीएस पुलिस ने 2 वेस्ट बंगाल और 1 राजस्थान के अलावा 1 वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया और बाद अज़ा मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। A1 जो वारंगल से है उसने फेक बैंक गारंटीज A2 से लिए, जो कि राजस्थान से है, जो एक ब्रोकर की तरह काम करता है, और जो कि A3 और A4 जो कि इसके मास्टरमाइंड है पूरे गेम के, जो कि कोलकाता से है। और उधर ये फेक बैंक गारंटी इंडसइंड बैंक का एक इनको फॉर्मेट एक बार मिल गया। दीज आर ऑल दोज बैंक गारंटी, नॉट जस्ट इन, ये पूरे भारत में जिसको उन्होंने बैंक गारंटीज दी है वो हैं, जो 60 हैं टोटल। और हमारे केस में इन्होंने 11 बैंक गारंटीज दिए हैं, और ये 11 बैंक गारंटीज हर्षिता इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड में प्रज्वल और संदीप रेड्डी जो इनके डायरेक्टर्स हैं उनको दिए थे, ये बोल के कि ये ओरिजिनल है। और ये 11 बैंक गारंटीज की इन्होंने 1 करोड़ की सिक्योरिटी भी ली थी और 47 लाख का कमीशन भी लिया था। और इसमें ये एक चीज़ और क्या करते थे, जब ये बैंक गारंटीज सपोज डिपार्टमेंट ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन या करीमनगर स्मार्ट सिटी को सबमिट हो जाते थे, तो वेरीफाई करने के लिए वो एक ईमेल भेजते कि वेदर ये सही है कि नहीं है। और ये ईमेल भी जो बैंक गारंटी में छपे होते थे, ईमेल एड्रेस भी गलत थे। जो ये A3 A4 जो शुभ्रजीत है इसने खुद ही क्रिएट किए थे, और वो खुद ही रिप्लाई कर देता था कि ये बैंक गारंटीज एक्चुअली ओरिजिनल है। तो वेरीफाई करने का कोई स्कोप नहीं था इसमें। डिपार्टमेंट को भी लगता था कि ये सही बैंक गारंटीज आई है। तो इसमें जो हमारा केस हुआ, फिजिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ने फिजिकली ये पोस्ट करके इंडसइंड बैंक कोलकाता ब्रांच को भेजे, जहाँ कोई ब्रांच ही नहीं थी, पर गलती से एक रीजनल ऑफिस में चले गए, और रीजनल ऑफिस से रिप्लाई आया कि हमारी ऐसी कोई ब्रांच ही नहीं है। तो जब ये पता चल कोई ब्रांच ही नहीं है, ये पूरी डुप्लीकेसी है, तो FIR हमारे पहले साइबर क्राइम से दोबारा EOW में री रजिस्टर हुई।
और जब हमारी टीम्स राजस्थान गए, उधर से नरेश शर्मा को पकड़ के लाए, उन्होंने बोला कि ये तो मैंने नीलोटपल दास और शुभ्रजीत गोशल से लिए हैं जो वहाँ पे बनाते हैं। तो ये पूरा जो रैकेट ऑल ओवर इंडिया बैंक गारंटी फेक बनाने वाला है, ये बस्ट हुआ। और उधर कोलकाता पुलिस से संपर्क में आने में भी ये पता चला कि इस तरह के क्राइम्स वहाँ पे कॉमन है। जैसे अगर आप देखें भरतपुर में सेक्स टॉर्शन या जामतारा में साइबर क्राइम्स है, इस तरह के क्राइम्स वहाँ पे प्रेवलेंट है, इसलिए वहाँ से यहाँ ये बैंक गारंटीज फेक सप्लाई किए जाते हैं। तो अभी तक हमारे केस में पकड़े गए A3 A4 ने टोटल 60 फेक बैंक गारंटीज दिए हैं अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, जो कि 45 करोड़ के हैं और जो कि फेक इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के उसमें फॉर्मेट्स पाए गए हैं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में M मटैया, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस EW टीम 9 अंडर सुपरविजन ऑफ S भुवन कुमार ACP एंड एडिशनल DCP EOW महेंद्र, और उसके अलावा साइबर क्राइम से K प्रसाद राव इंस्पेक्टर, SI शिवशंकर, हेड कांस्टेबल वासु बाबू, जनार्दन हेड कांस्टेबल, श्रीकांत कांस्टेबल ने बहुत बढ़िया काम किया। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनसिपलिटी में आखिरी सफ़र व्हीकल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर चेयरमैन म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला सादी के अलावा MIM कारकुनों और BRS कायदीन भी मौजूद थे। बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद वादी उमर में शादी की तकरीब वाले घर पर अशरार की तरफ से हमला किया गया। बताया गया है कि इस हमले में एक हामिला खातून को भी निशाना बनाया गया। यह भी इत्तला मिली है कि शरपसंदों की जानिब से 3 मकानात पर हमले किए गए और मुतासिर ने कहा है कि पुलिस की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि बच्चों की लड़ाई का फ़ायदा उठाकर ये हमला किया गया। मुकामी अवाम ने पुलिस से अपील की है कि गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि पुलिस के नर्म रवैये की वजह से गुंडों की हौसला अफजाई हो रही है। मेरा नाम शाहीन बेगम है। यहाँ पर वादी उमर में हादसा हुआ, ये यहाँ पर लड़ाई हुई। हमारे बच्चे दूध को गए थे, तो साइकिल पे से बच्चा जा रहा था, दोनों में क्या बहस हुई कि दोनों मिलके एक को एक मार लिए। हम लोग घर में हमारे मर्दाना कोई नहीं था, पूरी लेडीज थी। उन लोग आए, मारे बच्चे, हम समझा दिए, कर दिए, बच्चों को भिजा दिए, वहां से लेके आ गए। वापस लेके आ रहे थे हम लोग, लेके आ रहे तो वो बच्चा जाके 8-10 जनों को, 15-20 जनों को ला लिया। हमारे घर में 3 छोटे ये बच्चे थे खाली, और हम लोग लेडीज थी। यहाँ पूरे एक कार्नल पे पूरे बच्चों को मार रहे थे। अब हमारे घर में मर्दाना कोई नहीं था, हम छुड़ाने को गए तो हम लोग को भी गाली गलौज करे, हमको भी मारे, हमारी बहू को भी ढकल दिए। उसमें हम लोगों को, हमारी बहू भी हामिला थे, 6 महीने प्रेग्नेंट थे, उन्होंने गिर के उनका बच्चा भी वो हो गया। कल शाम में उनका इंतकाल हो गया बच्चे का, हम दफना के आए शाम में। पुलिस वालों को बोले तो कुछ रिस्पांस नहीं ले रहे उन लोग, खाली आ रहे लिख रहे जा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। उन लोगों को अब तक भी पकड़ के नहीं लेके गए, खाली फिर रहे उन लोग भी गली। इन लोग खाली आ रहे, बस क्या हुआ, किधर हुआ, 3 दिन से यही चल रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM कारकुनों ने SI के तखरात में इंसाफ करने का मुतालबा करते हुए DGP ऑफिस का घेराव करने की नाकाम कोशिश की। बाद अज़ां पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लिया जो हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, और एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
टेक्नोलॉजी के मामले में मुल्क अभी भी पीछे है, लेकिन रियासत तेलंगाना तरक्की की मिसाल बनती जा रही है। निजामाबाद में वज़ीर IT KT रामाराव का खिताब। हिंदुस्तान स्टार्टअप्स के मामले में तीसरे मुकाम पर है। G20 इजलास में मरकजी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी का बयान। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के इंतजामात का सदर TPCC रेवंत रेड्डी ने लिया जायजा। मुत्तहिदा तौर पर पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए कायदीन और कारकुनों से अपील। पुराने शहर में तलाशी मुहिम के दौरान बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों को तहवील में लिया गया। रात देर गए तक घूमने वाले नौजवानों को भी दिया गया सख्त इंतबाह। नाज़रीन, रवि न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रवि न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रवि न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।